हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। एसएस क्लास 9th उसके हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए। हम जियोग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन उसको हम पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट कल के वीडियो में हम इसके जो मैप हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इनके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो पढ़ने के हिसाब से तो आज ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। द इंडियन लैंडमास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो इंडिया का जो लैंडमास है, यानी जो इंडिया एशिया में है, आप सब जानते हो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और एशिया कॉन्टिनेंट में इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है। सेंट्रल लोकेशन का मतलब ईस्ट और वेस्ट एशिया, यानी एशिया के भी दो पार्ट है, आपको पता है, वेस्ट में भी वेस्ट, एशिया भी वेस्ट, फिर उधर ईस्ट, वेस्ट, फिर ईस्ट। उसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, इंडिया का लोकेशन है। और ये सेंट्रल लोकेशन इंडिया के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। और अगर एशिया है, जैसे इस तरह एशिया का अगर कोई डायग्राम है, तो इंडिया सेंटर में तो है ही, और साउथ में इंडिया का है, साउथ में एशिया की क्या है, नीचे की तरफ है, यानी साउथ की तरफ है इंडिया का लोकेशन। तो हमें ध्यान रखना है इंडिया का लोकेशन कहाँ पे, एशिया में एक तो सेंटर में है और उसके अलावा फिर कहाँ पे, साउथ की तरफ है, यानी साउथ की तरफ है। नेक्स्ट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। यानी इंडिया से आपको पता है कि इंडियन ओशियन इंडिया के जस्ट पास में, और उसी इंडियन ओशियन से कहाँ कहाँ के रूट है, एक तो यूरोप की कंट्री में जाने के लिए रूट है जो वेस्ट की तरफ है, और उसके बाद ईस्ट एशिया में भी जाने के लिए रूट है। यानी इंडिया सेंटर में है जहाँ से यूरोप में भी जा सकते हैं, एशिया के अलग अलग भागों में जा सकते हैं इंडियन ओशियन के थ्रू। इसीलिए इंडिया की लोकेशन बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। नॉट द डेक्कन पेनिनसुलर protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। यानी जो इंडिया का जो पूरा जो डेक्कन इलाका यानी साउथ का इलाका है, जो पूरा किससे घिरा हुआ है, इंडियन ओशियन से, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से घिरा हुआ है। इसलिए इंडिया के जो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से इंडिया कांटेक्ट रखती है, कौन से कोस्ट से, वेस्टर्न कोस्ट से। आपको पता है कि देखो ये इंडिया का नीचे का डायग्राम है, यहाँ पूरा अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, फिर बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ वेस्ट के साइड बहुत सारे कोस्ट है, इससे हम लोग किससे कांटेक्ट करते हैं, अफ्रीका से, यूरोप से, वेस्टर्न कोस्ट से, और उसके बाद साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से हम कांटेक्ट करते हैं, कौन से कोस्ट से, ईस्टर्न कोस्ट से। यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। यहाँ से हम अलग अलग कंट्रियों से कांटेक्ट करते हैं और यहाँ से हम अलग अलग कंट्री से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। और किसी भी देश का इंडियन ओशियन में इतना बड़ा कोस्ट लाइन नहीं है। हमने देखा था हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन लगभग 7000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा है, तो किसी भी और कंट्री का कोस्ट लाइन इंडियन ओशियन में इतना ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हो कि इस ओशियन का नाम ही क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये इंडियन ओशियन नाम किस लिए आया, ये इंडिया से इतना ज़्यादा कोस्ट लाइन बनाता है, यानी बॉर्डर बनाता है। इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजीशन, और ये बताता है कि इंडिया की जो पोजीशन है इंडियन ओशियन में बहुत ही ज़्यादा है। विच जस्टिफाई, इसी के कारण द नेमिंग ऑफ ओशियन, इसीलिए इंडियन ओशियन का नाम ही कौन सी कंट्री के नाम से हो गया, हमारी इंडिया कंट्री के नाम से हो गया। फिर उसके बाद ये हमारे जानकारी के लिए है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, जब से स्विस कैनाल बना, कब बना, 1869 में। तो इंडिया की डिस्टेंस यूरोप की कंट्रियों से कितनी कम हो गई, कितनी कम हुई, 7000 किलोमीटर कम हो गई। यानी ये स्विस कैनाल बनने के कारण ही तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो कहाँ पे आ पाए, इंडिया में आ पाए, और इंडिया में उन्होंने क्या किया, राज किया, क्योंकि यूरोप और इंडिया की डिस्टेंस कितने किलोमीटर कम हो गई थी, 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं, Indian contact with the world has continued through ages, but her relationship through the land route are much older than her marine time
कांटेक्ट, यानी इंडिया का जो वर्ल्ड के साथ रिलेशन है वो बहुत ही सदियों से है, बहुत पुराने समय से है। लेकिन शुरू शुरू में जो रिलेशन था वो किससे था? लैंड रूट से। लैंड रूट का मतलब जमीनी रास्तों से। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे किससे आए? मैराइन टाइम कॉन्टैक्ट। मैराइन का मतलब सी के द्वारा भी लोग इंडिया में क्या होने लगे? आने लगे। द वेरियस पासेस क्रॉस द माउंटेन नॉर्थ प्रोवाइड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर, यानी बहुत सारे माउंटेन में क्या है? पासेस है। पासेस का मतलब रास्ते हैं। आपने देखा होगा ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इनको बोलते हैं पासेस। जब हम अगले चैप्टर में हिमालय के बारे में पढ़ेंगे ना, हमारा जो सबसे बड़ा पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय पर्वत है। तो जब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हिमालय में भी क्या है? बहुत सारे पासेस है, और इन पासेस से ही दूसरे देश से लोग कहाँ एंटर करते हैं? इंडिया में एंटर करते। तो उस समय भी जो बहुत सारे पासेस थे नॉर्थ में, इसके कारण क्या है कि जो एंशियंट ट्रैवलर, यानी क्योंकि हिमालय नॉर्थ में ही है इंडिया के ऊपर की तरफ, वाइल ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन शुरू में क्या, शिप वगैरह ना होने से ओशियन से इतने लोग इंडिया में नहीं आते थे। दिस रूट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, और इन्हीं रूट के कारण अलग अलग देश के लोग हमारे देश में, हमारे देश के लोग उनके देश में गए। तो किसका हुआ? विचारों का एक्सचेंज हुआ। आइडियाज़ यानी हमारे विचार और उनके विचारों का एक्सचेंज हुआ। कॉमोडिटीज़ का मतलब सामानों का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। द आइडिया ऑफ उपनिषद, जो हमारे उपनिषद है जैसे रामायण है, और स्टोरी है पंचतंत्रा की, और इंडिया का जो सिस्टम है न्यूमरल सिस्टम या डेसिमल सिस्टम जो आर्यभट्ट ने दिया, वो दुनिया के अलग अलग भागों में क्या हो गया? पहुंच गया। किसके कारण पहुंचा? क्योंकि हमारे देश के लोग भी दूसरी जगह गए, दूसरे लोग भी हमारे देश में आए, तो इसके कारण अलग अलग पार्ट में हमारा सिस्टम पहुंच गया। द स्पाइसेस, हमारे जो मसाले हैं, और हमारे मुस्लिन क्लॉथ, आपने 8th में पढ़ा होगा, ये बंगाल का फेमस था मुस्लिन क्लॉथ, मलमल के कपड़े, और बहुत सारे मर्चेंडाइज, यानी हमारे देश के बहुत सारे सामान, अलग अलग प्रकार के मसाले, कपड़े, कॉटन, है ना, ये सब इंडिया से लेकर कहाँ पहुँच गया? अलग अलग कंट्रियों में पहुँच गया। और ये किसके कारण पहुँचा? कि हमारा रिलेशन था दूसरे कंट्री में। ऑन द अदर एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के सामान तो उधर ही गए, लेकिन उनका कल्चर भी हमने सीखा। जैसे ग्रीक का कल्चर हमने सीखा, उस ग्रीक में कैसे आर्किटेक्ट किया जाता था, कलाकारी, कैसे गुंबज डॉम्स बनाए जाते थे, यानी गुंबज बनाए जाते थे, कैसे बड़े बड़े टावर्स बनाए जाते थे, वो हमारे देश में भी सीखा। और ये हमारे देश में अलग अलग जगह इस तरह का कल्चर क्या है? पाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं इंडियाज नेबर, है ना। अभी हम सब बस जनरल रीडिंग लगा रहे हैं और समझ रहे हैं। उसके बाद हम मैप से एक एक नेबर के बारे में देखेंगे। जैसे ये नेबर दिख रहे हैं ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ये सब आप देख ही रहे हो, म्यांमार है, ठीक है। उसके अलावा हम एक एक को मैप से भी क्या करेंगे? जूम करके मैप को, और उसके बाद एक एक को रीड करेंगे। अभी हम लोग बस जस्ट चैप्टर को कंप्लीट करें। इंडिया ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। हम जानते हैं कि इंडिया एशिया में कौन से पार्ट में? साउथ में। तो इंडिया कौन से एशिया में आता है? साउथ एशिया में। इंडिया की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 29 स्टेट है, ठीक है, एंड यूनियन टेरिटरी भी अब चेंज हो गए हैं, ठीक है, और 9 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान। आप जानते हो इंडिया की लैंड बाउंड्री किससे होती है? पाकिस्तान से होती है, अफगानिस्तान से होती है। वो कहाँ पे होती है? नॉर्थ वेस्ट में। ये देखो, ऊपर नॉर्थ और इधर की तरफ वेस्ट। जैसे डायरेक्शन आप जानते ही हो, ये होता है नॉर्थ, पेपर के लिए नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट। किसी भी पेपर में अगर डायरेक्शन लिखनी तो इस तरह लिखते हैं। और ये क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होता है? साउथ ईस्ट। और ये क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो ये होती है डायरेक्शन। तो देखो, नॉर्थ ईस्ट में क्या है? हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर है हमारे चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ये सब कहाँ पे? नॉर्थ में है। म्यांमार है, बांग्लादेश है, वो कहाँ पे? ईस्ट में। और अवर साउथर्न नेबर क्रॉस द सी कंसिस्ट 2 आइलैंड, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। और साउथ साइड में हमारे 2 नेबर है जो आइलैंड कंट्री, आइलैंड यानी जिसके चारों तरफ पानी से घिरे हुए, वो कौन कौन से? एक तो श्रीलंका है, आपको पता है, और उसके बाद क्या है? म्यांमार है। उसके बाद कुछ डू यू नो
बातें हैं हमें सीखने की। बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप ऑफ स्टेट इन इंडिया। हमें पता है आज़ादी से पहले इंडिया में दो तरह के स्टेट थे, आप सभी जानते हो, ये पिछले साल भी आपने पढ़ा हो, द प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। एक को तो बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, क्या बोलते थे, ब्रिटिश इंडिया, या क्या बोलते थे, प्रोविंसेस, क्या बोलते थे, प्रोविंसेस, या स्टेट बोलते थे, प्रोविंसेस यानी स्टेट। और दूसरे स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली यानी राजाओं के द्वारा राज किए जाने वाले स्टेट। तो दो टाइप के स्टेट थे इंडिया में, पहला था ब्रिटिश इंडिया या जिसको प्रोविंस बोलते हैं। प्रोविंस वेयर रूल डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर। देखो प्रोविंस क्या होते थे, जिनको डायरेक्ट कौन रूल करता था, ब्रिटिश ऑफिसर, और जिसमें अपॉइंट किया जाता था, कौन अपॉइंट किया जाता, वाइस रॉय। आपने पिछले साल नाम भी सुने होंगे बहुत सारे वाइस रॉय के नाम, लॉर्ड कैनिंग, है ना, ये सारे वाइस रॉय थे, लॉर्ड माउंटबेटन। पर प्रिंसली स्टेट क्या होते थे, रूल्ड बाय लोकल हेरिडिटरी रूलर, यानी लोकल हेरिडिटरी रूलर का मतलब जो पूर्वजों से राजा का बेटा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज कर रहा है, ऐसे करके वो राज करते थे। हु एक्नॉलेजमेंट सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल एटोनॉमी। लेकिन ये खुद अकेले राज नहीं कर सकते थे, इनको किसकी मदद लेनी पड़ती थी, ब्रिटिश इंडिया की मदद लेनी पड़ती थी। उसके बाद श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सीज फॉर्म्ड बाय प्लैंक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार, while Maldives island are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड। तो जो श्रीलंका है वो इंडिया से अलग सेपरेटेड हुआ, एक नैरो चैनल है, उस चैनल का क्या नाम है, पैल्क स्ट्रेंट, एंड द गल्फ ऑफ मनार, मनार जिसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मनार भी बोलते हैं। इससे वो श्रीलंका क्या हुआ, हमारे यहाँ एक नैरो चैनल है जिससे अलग है। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और लक्षद्वीप आइलैंड ये दिख रहा है आपको, लक्षद्वीप, और उसके नीचे की तरफ यानी साउथ में कौन सा आइलैंड है, मालदीव आइलैंड है। कौन सा, ये मालदीव, लक्षद्वीप के साउथ में। ये देखो ये रहा श्रीलंका, और श्रीलंका के ये है एक चैनल, और इसी चैनल का दो नाम है, एक तो क्या नाम दे रखा है, पैल्क स्ट्रेट, और उसके बाद गल्फ ऑफ मनार। इंडिया ऐसे स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद देयर नेबर। इंडिया का पुराने समय से ही बहुत अच्छी दोस्ती है किसके साथ, अपने नेबर्स यानी पड़ोसी के साथ, जोग्राफिकल रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी, और हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक रूप से भी बहुत अच्छी दोस्ती है। लुक एट द मैप, फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट डाउन इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। अब हमें मैप सीखने, मैप में क्या देखना है हमें, एक तो एशिया का मैप देखना है, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, फिर इंडिया का मैप देखना है जिसमें इंडिया के क्या सीखने, नेबर्स के बारे में सीखना है कि इंडिया के कौन कौन से नेबर है और वो किस किस पोजीशन पे हैं। और उसके अलावा फिर हमें वर्ल्ड का भी मैप क्या करना है, सीखना है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है। तो हमने इस चैप्टर को रीड करके पूरा क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है रीडिंग के हिसाब से। लेकिन ये चैप्टर रीडिंग से ज़्यादा मैप है। अगर आप इस चैप्टर के सारे मैप को सीख लोगे तो ये चैप्टर को रीड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, आपको मैप से ही हर बात क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो ये चैप्टर हमारे रीडिंग के हिसाब से पूरी तरह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम है इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करके आप उसके नोट्स बना सकते हो, ताकि आपको पता ही है क्योंकि आगे की क्लासों में नोट्स काम करेंगे और नोट्स से आप पढ़ोगे तो बीच के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया की साइज़ क्या है ना, इंडिया कौन से नंबर पे है, इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, है ना, और इंडिया का कैसा रिलेशन था, ये सब आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।